महाराज की जय, संत समाज की जय। आज सतगुरु का सुंदर दरबार सजा है। बहुत पवित्र भूमि। मुझे भी यहाँ मत्था टेकने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। काफी वर्षों के बाद यहाँ आना हुआ है। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की कृपा इस भूमि पर बराबर बनी रही और ये स्थान ऐसा है, ये जगह ऐसी है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आज का एक कार्यक्रम सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की कृपा से सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की अध्यक्षता में फरमाया जा रहा है। आश्रम के संचालक महात्मा श्री धर्मदास जी और यहाँ की जो सत्संग मंडली है, आयोजक गण है, बहुत सुंदर व्यवस्था आपने की हुई है। इस भव्य कार्यक्रम के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। बहुत सुंदर प्रबंध आपने किया है। और कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति से संगत को लाभान्वित करने के लिए, चरण धूलि से नगरी को पवित्र करने के लिए पहुंचे तमाम संत, तो सभी संतों को भी मैं सादर नमन करता हूं। प्रचारक गण, साजिंदे, मीडिया बंधु और मेरी बहनें, बुजुर्ग, युवा साथी, आप सभी को भी अभिवादन करता हूं। मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। सतनाम सतनाम सतनाम। सुगरत कर ले रे, नाम सुमर ले रे। जीवन 2 दिन का बताता है, कोई 4 दिन का बताता है। अलग अलग कवियों ने, अलग अलग संतों ने, किसी ने 2 दिन कहा है, किसी ने 4 दिन कहा है। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज यही 2 बातें बताते थे, एक सेवा और एक सिमरन। किसी को यदि कोई समस्या है और वो गुरुजी के पास पहुंचा, गुरुजी बड़ी तकलीफ में हूं, बहुत परेशानी में हूं, गुरुजी कहते थे भजन कर, भजन कर। और अगर किसी को ज्यादा दिक्कत है, उसको कहते थे दवाई का काम है, भजन कर। यानी नाम सुमरने की बात। ये जो 2 दिन का जीवन है, इस 2 दिनों में क्या कुछ करेगा। सतगुरु रविदास जी महाराज की पावन अमृतवाणी, जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कुछ रहन थिर नाही। जो दिन आ रहा है वो दिन चला जा रहा है। बार मेरे जैसे पागल ने पूछ लिया गुरुजी से, गुरुजी ये कह रहे 2 दिन की जिंदगानी, इसका गुमान करके क्या खाक पार होगा, पत्थर की नाव चलती। ये 2 दिन कौन से हैं? सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज पूज्य गुरुदेव ने कहा 2 दिन हैं। कौन से? वो एक दिन वो जब तू यहाँ आया, और एक दिन वो जब तू यहाँ से जाएगा। वो 2 दिन यादगार हैं। जब तू यहाँ आया ना, लड्डू बांटे गए, किसी ने थाली बजाई, किसी ने ढोल बजाया, शोर मच गया, फलाने के यहाँ लड़का हो गया। अगर लड़की आ गई ना तो भी शोर मच गया, चौथी बार भी लड़की होगी। यादगार बन गया ना दिन। अब वो दिन भी यादगार जब तू यहां से जाएगा। दोनों दिन, जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कुछ रहन थिर नाही। जो दिन आ रहा है वो एक एक दिन चला जा रहा है। यहाँ पर स्थिर कोई भी नहीं है। कोई ऐसा नहीं है जो यहीं पर जम करके बैठ जाए ना। सभी ने जाना है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा चला जंजीर। सभी ने जाना है, चाहे कोई राजा है, चाहे कोई गरीब व्यक्ति हैं,
चाहे कोई फकीर है उसे भी जाना है, शरीर पूरा करके चले गए दुनिया से जिनके हजारों वाली थे। और सिकंदर जब यहां से चला तो दोनों हाथ खाली थे। दो सिकंदर हुए इतिहास में। एक सिकंदर यूनान से था, जिसको सिकंदर महान कहते थे, यूनान से सिकंदर था। एक सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी जिसने आगरा शहर बसाया, जिसके बेटे का नाम इब्राहिम लोदी था। जो पानीपत का युद्ध हुआ था बाबर के और इब्राहिम लोदी के बीच, उस इब्राहिम लोदी के बाप का नाम सिकंदर लोदी था। उस सिकंदर लोदी ने सतगुरु रविदास जी महाराज को दिल्ली बुलवाकर हाथी के पैर के नीचे कुचलवाने का फरमान जारी कर दिया था कि तुम या तो इस्लाम कबूल कर लो, नहीं तो फिर क्या होगा, पागल हाथी के पैर के तले, नहीं तो तुम्हें रुंधवा देंगे। परंतु वो हाथी भी नतमस्तक हो गया था गुरु महाराज को। वो सिकंदर लोदी, उसने फरमान जारी किया था। क्या फरमान जारी किया था कि जितने भी ये मेरी जहां तक भी प्रजा है, मेरा राज्य जहां तक है, कहीं भी 1 रुपया भी बाहर नहीं रहना चाहिए। सारी धन दौलत संपत्ति वो शाही खजाने में जमा करा दो। और जब सारी संपत्ति सारी धन दौलत खजाने में जमा करा दी, बाहर कुछ भी ना बचा, तब सिकंदर ने फरमान जारी किया, यदि कोई मुझे एक सिक्का ला करके देगा मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। बाहर तो एक सिक्का भी नहीं था। एक लड़के को इस चीज से, इस बात से बड़ा ऐसा महसूस हुआ कि मुझे इनाम जीतना चाहिए। बच्चे ने अपनी माँ से जिद की, माँ मुझे एक सिक्का चाहिए। माँ कहां से सिक्का ला करके देती? बालहट होती हैं, बालहट बच्चे की हट होती है। बच्चा जिद कर बैठता है। आपने सुना होगा कई सारी हट होती है, उनमें से एक हट बच्चे की भी हट होती है। जैसे एक बच्चा रोने लगा, कहने लगा ये जो तालाब का पानी है समुंदर का पानी है। चलो समुंदर ना देखा होगा, तालाब तो देखा होगा, गांव का जोहड़ देखा होगा आपने, कि जोहड़ का पानी है, इसे लोटे में लाना है मुझे। अपनी माँ से कह रहा हूं, मैं जिद कर रहा हूं, इसे जिद कर रहा है बच्चा, लोटे में आना चाहिए, जोहड़ का पानी सारा लोटे में आ जाए। माँ कहती है बेटा ऐसा नहीं होगा। सबने उसको कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, ये तालाब का पानी लोटे में नहीं आ सकता। बच्चा तो जिद कर रहा है, नीचे लेट रहा है, हाथ पैर पटक रहा है। बच्चे ऐसे ही होते हैं जी। एक संत जी निकले उधर से, संत जी ने कहा है बच्चा क्यों जिद कर रहा है? बच्चे की माँ ने कहा बच्चे की जिद है, ये कह रहा है तालाब का पानी लोटे में आना चाहिए, ये तालाब लोटे में आना चाहिए। संत ने समझाया बेटा ये इसे पानी को लोटे में लाने की इच्छा है ना तुम्हारी? हाँ जी है तो फिर एक काम करो। सब कह रहे हैं मुश्किल है, तुम एक काम करो, ये लोटा ही पानी में फेंक दो। ये पानी तो लोटे में नहीं आ सकता सारा, पर ये लोटा तो पानी में जा सकता है, फेंक दो इसको, बहाव में बह जाने दो इसको। ऐसे उस सतगुरु परमात्मा के प्रेम में, उसके बहाव में हमने बह करके यदि देख लिया ना, तो बस कल्याण हो जाएगा। बच्चे की जिद होती है जी। वो छोटा बच्चा अपनी माँ से जिद करता है, माँ मुझे एक सिक्का चाहिए, एक सिक्का ला करके दो, मुझे बादशाह को नजर पेश करना है। माँ ने कहा बेटा बादशाह ने तो बाहर एक भी सिक्का नहीं छोड़ा, तुझे कहां से दूं? बेटे ने जिद की, बालहट है। तो माँ ने कहा कुछ दिन पहले तुम्हारे वालिद का इंतकाल हो गया था, तुम्हारे बाप की मौत हो गई थी, तो कब्र में दफनाते वक्त उसके मुंह में सिक्का डाला गया था, कब्र को खोदो और सिक्का निकाल लो, वहां से बादशाह को दे देना। लड़के ने ऐसा ही किया। वो कब्रिस्तान गया, अपने वालिद की, अपने बाप की कब्र को खोदा और खोद करके वहां से सिक्का लेकर, साफ करके सिक्के को बादशाह के पास पहुंच गया। बादशाह में सिक्का लेकर के आ गया। अच्छा, बादशाह ने कहा भाई तुम चोर हो, मैंने तो बाहर एक सिक्का भी नहीं छोड़ा था, तो तुम्हारे पास ये सिक्का कहां से आया? लड़के ने सच्चाई बता दी, सारी बात बताई, ऐसे ऐसे कब्र को खोद कर आया हूं। अच्छा, इसका मतलब तो यहाँ कब्रों में भी धन छिपा पड़ा है, दौलत है। मेरा फरमान है जितने भी हमारे राज्य में कब्रें हैं सारी उखड़वा दो,
और जो धन वहां पर जमा है वो शाही खजाने में जमा कराओ। माया के सिकंदर के लगी मस्तक पर शाही, शाही मतलब कालिक लगी थी उसके माथे पर ऐसी। माया के सिकंदर के लगी मस्तक पर शाही, छाना मिट्टी धन की सारी कब्रें फड़वाई, सारी कब्रें फड़वा दी थी। और वही सिकंदर उसे जब लगा कि अब मैं बचने वाला नहीं हूं, मौत ने दस्तक दे दिए हैं, वही सिकंदर अपनी अंतिम इच्छा जाहिर करता है परिवार वालों को बुलाकर। कहता है भाई मेरी अंतिम इच्छा है वो जरूर पूरी करना। अच्छा अंतिम इच्छा क्या है? अंतिम इच्छा, पहली इच्छा तो ये है जब मेरा जनाजा निकले तो मेरे दोनों हाथ अर्थी से बाहर निकाल दिए जाए। उससे पूछा गया ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि दुनिया के लोगों को पता चल सके वो सिकंदर जिसने कब्रों को भी उखड़वा दिया था आज दुनिया से खाली हाथ जा रहा है, कुछ भी साथ लेकर नहीं जा रहा। दूसरी इच्छा है जितनी दौलत मैंने इकट्ठी की है वो मेरे जनाजे के रास्ते में बिछा दी जाए। जनाजे के रास्ते में क्यों बिछाए उसको? वो इसलिए ताकि दुनिया के लोगों को पता चल सके कि ये दौलत भी मौत का रास्ता नहीं रोक सकती। अब लोग क्या सोचते हैं कि मैं तो बहुत धनवान हूं, बहुत पैसा है मेरे पास में, पैसे से रोक लेंगे उसको। नहीं रोका जा सकता। अगर ऐसा होता तो इस दुनिया में पैसे वाले ही रह जाते, गरीबों का टिकट जल्दी बन जाता फटाफट, अमीर अमीर ही रहते। यहाँ पर ऐसा नहीं है उस मालिक के यहाँ पर। तीसरी इच्छा, जिन हकीमों ने मुझे दवाई दी है, मेरी जान बचाने की कोशिश की, वो मेरी अर्थी को कंधा देने चाहिए। क्यों? ऐसा इसलिए ताकि दुनिया के लोगों को पता चल सके कि मौत की कोई दवाई नहीं होती। इस गर्दन तोड़ बीमारी में कमजोर दवाई हो जागी, नर कर उस दिन को याद बावरे, चलो चलाई हो जागी। ये ऐसा रोग है इसकी कोई दवाई नहीं है। हाँ, जो ये कहते थे कि मेरे पास हर रोग की दवा है, हर मर्ज की दवा है, जैसे लुकमान हकीम को कहते कि दवाइयां बोलकर बताती थी, मैं इस रोग में काम करती हूं। लुकमान हकीम एक बार कहीं से जा रहा था, उसको रास्ते में एक बेहाल सा आदमी मिला। उसने पूछा भैया कौन हो तुम? उसने कहा मैं यमदूत हूं। अच्छा, अभी इस गांव से एक बुढ़िया के प्राण हर के चला हूं, बुढ़िया को निपटा दिया। अच्छा, अब आगे का क्या प्रोग्राम है? अगले गांव में जाना। आधी रात को एक नौजवान को पेट दर्द होगा और पेट दर्द से वो मर जाएगा। लुकमान ने कहा नामुमकिन, ऐसा नहीं हो सकता। लुकमान के रहते भला कोई बीमारी से कैसे मर सकता है? लुकमान तो दावा कर रहा है भाई। एक संत हुए जी दादू दयाल जी महाराज, दादू दावा ना कर बिन दावे दिन काट, एक दिन टंडा लद चले पंसारी की हाट। कि भैया दावा ना कर, पता नहीं कितने दिन रहना है यहाँ, कितने दिन रुकना है, एक दिन यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध कर चले जाना होगा। लुकमान तो दावा कर रहा है। अच्छा तो फिर यहीं ठहर जाओ। लुकमान ने वहीं पे डेरा डाल दिया। रात को दर्द से तड़पने की आवाज आने लगी किसी के। लुकमान ने थैले में बढ़िया बढ़िया दवाई रखी और पहुंच गया मरीज के घर। दवाई दी, इंतजार किया पर आराम ना आया, और बढ़िया दवाई दी, इंतजार किया पर आराम ना आया। सारी रात हो गई। प्रातः काल तड़पते तड़पते उस मरीज की मौत हो गई। लुकमान को बड़ा दुख हुआ कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। ये मरीज मेरी आंखों के सामने मर रहा है। अगले दिन उसने अपनी सारी दवाइयों को ऊंटों के ऊपर लाद दिया और पानी में फेंकने के लिए निकल पड़ा। वही आदमी उसको मिलता है रास्ते में, कहता लुकमान कहां जा रहे हो? दवाओं को पानी में बहाओगे? क्यों? लुकमान ने कहा दवाइयां बेअसर हो गई है, जिस रोग की दवाई दे रहा हूं वो रोग ठीक नहीं हो रहा, इसलिए इन दवाओं को पानी में फेंकूंगा। तब उस आदमी ने कहा लुकमान दवाइयां बेअसर नहीं हुई है, दवाओं में तो असर है, पर एक बात याद रखना। वो क्या? कि मौत की कोई दवाई नहीं होती। इस गर्दन तोड़ बीमारी में कमजोर दवाई हो जागी, नर कर उस दिन को याद बावरे, चलो चलाई हो जागी।
जो दिन आवे सो दिन जाही। सतगुरु रविदास जी महाराज अमृत वाणी में फरमाते हैं। जो 40 वाणियां हैं उनमें से एक वाणी है ये। उस एक वाणी की चंद पंक्तियां आपके सामने पढ़ रहा हूं। जो दिन आवे सो दिन जाही। जो दिन आ रहा है ना वो दिन चला जा रहा है। सुबह आप उठे, उसके बाद आपने ब्रश किया, फ्रेश हुए, नाश्ता किया, अपने काम में, पता नहीं चला कि शाम कब हो गई, कब आपको नींद आ गई। सोने के बाद आपको पता नहीं चला कि कब सुबह हो गई, कब आप अपने काम पर लग गए। जो दिन आवे सो दिन जाइए। एक दिन ऐसे ही निकलता चला जा रहा है, एक एक दिन पता नहीं चल रहा है उसका। करना कूच रहन फिरना ही। और एक दिन यहाँ से कूच कर जाना है, पलायन कर जाना है। यहाँ पर स्थिर कोई भी नहीं है। किसी के पास चाहे 1 इंच भी जगह ना हो और किसी के पास 1000 10,000 बीघा जमीन हो, किसी ने यहाँ पर नहीं रहना है, सभी ने चले जाना है। तो यहाँ पर एक ही चीज है जो रहनी है, और वो क्या है? वो है मनुष्य की अच्छाई। सुकृत कर ले रे, नाम सुमर ले रे। जो इसके द्वारा किया गया अच्छा कर्म है, परमार्थ है, परोपकार है, उसी से इसका नाम गिना जाता है, अच्छे रूप में या बुरे रूप में। सिर्फ वही एक चीज है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे वक्ता है, बहुत सारे नाम हैं। इसलिए समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं जो ये कार्यक्रम है अपना, उसको तो यहीं समेटने जा रहा हूँ। एक सूचना के साथ, एक सूचना है मास्टर जी, बस एक सूचना है छोटी सी। प्रेम से अपना जीवन यापन करे, प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। गुरु महाराज फरमाते हैं, एक कार्यक्रम होने जा रहा है, अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन रजिस्टर्ड व गुरु रविदास आश्रम गुरुगद्दी ऊन रजिस्टर्ड के संस्थापक अध्यक्ष महंत गद्दी नसीन परम श्रद्धेय सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के पूज्य गुरुदेव सतगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज के 171वें जन्म जयंती समारोह के उपलक्ष्य में 27 अक्टूबर, जैसे अभी संचालक महोदय बता रहे थे, 27 अक्टूबर यानी 10वां महीना, जो अगला महीना आने वाला है, ये 27 अक्टूबर 2023 की रात्रि में गुरु रविदास आश्रम गुरुगद्दी ऊन में परम श्रद्धेय पूजनीय सतगुरु साहिब ज्ञान भिक्षुक जी महाराज का 171वां जयंती समारोह मनाया जाएगा। कार्यक्रम में आप सभी सादर आमंत्रित है। आप सभी को जरूर आना है, जरूर पहुंचना है। सारी संगत को, प्रचारकों को, मीडिया बंधुओं को, संतों को, ये जो कार्यक्रम है आप सबसे ही सुशोभित होगा। तो आइए, चलते चलते आप सभी को फिर से मैं अभिवादन करता हूं। तमाम संतों के चरणों में सादर बंदगी करता हूं, मत्था टेकता हूं। और मेरी बहनें बैठी है, भाई बुजुर्ग बैठे हैं, युवा साथी है, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। सतनाम 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 जी। हेलो भाई प्रेमियों, सूचनाएं हैं, मैं बीच बीच में बता रहा हूँ। 13 तारीख यानी कि यही 13 तारीख का सत्संग है, दिन दिन का, गांव जोहरे में। तो सभी को ये सूचना दी जा रही है कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें। और 21/9/23 का सत्संग ये जबलपुर में है, जबलपुर में। तो सभी को ये सूचना दी जा रही है कि सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। भाई अगर ये तो काम नहीं चलेगा, थोड़ा बीच में थोड़ा काम प्रोग्राम भी चलता रहे। प्रेमियों भी महात्मा जी ने आपके सन्मुख कितने मधुर आपको प्रवचन दिए हैं, और उनकी तारीख बोले गई है कि भाई आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पर पहुँचे। कितना अच्छा कहा है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा है। मगर बात एक है भाई, हमें सीख लेनी चाहिए। भाई ये 2 दिन का जो मामला है बड़ा खतरनाक हो गया। आना भी है, जाना भी है, इन 2 दिन के बीच का मामला है। तो इन 2 दिन का ध्यान कर लो,
मैं क्यों समय नहीं लूंगा, लिस्ट बहुत लंबी है। अगर बस इन 2 दिन का ध्यान करना है ना, सारा जीवन कार्य ही करती रहोगे मुकेश। बस एक ही रास्ता है, गुरु महाराज की शरणागत और शुभ कर्म कर लो। भाई गुरु महाराज की शरण में जब रहोगे तो आप बिल्कुल शुभ कर्म पे रहोगे, क्योंकि श्री सतगुरु स्वामी समनदास जी बड़े मोटे मोटे हिसाब में वे बताते थे, भाई मांस शराब छोड़ दो, यानी कि गंदा खान पीन छोड़ दो, अच्छा खान पीन करो तो आपके विचार शुभ हो जाएंगे। क्योंकि समय नहीं मेरे पास भी, तो अब आ रही है जो सहारनपुर की सत्संग मंडली है वो आ जाए।